करने पड़ेगा क्या सर सिस्टम को? नहीं, चुप रहना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे वो, हम अब मेटल और नॉन मेटल में क्या बता रहे थे, डिफरेंस बता रहे थे। तो कल हमने बाबू है ना डिस्कस बाबू 4 डिफरेंस है ना बाबू इन प्रीवियस क्लासेस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या वो, नेक्स्ट डिफरेंस क्या वो, डक्टाइल है बाबू, टेंसाइल है बाबू, मेल्टिंग पॉइंट है। डक्टाइल क्या होता है वो, डक्टाइल क्या होता है बाबू है ना, मेटल का बाबू, जो भी मेटल बाबू आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। शांति से सुनना, इधर उधर करोगे कूट देंगे पकड़ के, बाद में लिखिएगा। जैसे मेटल, जो भी मेटल है सर, जैसे कॉपर मेरा क्या है सर, मेटल है। गोल्ड मेरा क्या है सर, मेटल है सर। सिल्वर मेरा क्या है सर, मेटल है। तो उसको आप बाबू इस तरह से वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे बाबू इस तरह से लंबा वायर बना सकते हो। क्या कर सकते हो, लंबा वायर बना सकते हो। ठीक, इस तरह से क्या कर सकते हो, उसको बाबू लंबा वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। इस तरह से क्या कर सकते हो, उससे लंबा वायर बना सकते हो ना। बहुत चूरना पड़ेगा सर तभी बनेगा। अच्छा ठीक है, फालतू का बोला ना तो बाहर कर देंगे, शांति से सुनो जितना पढ़ा रहे हैं। ये क्या बाबू, वायर है। तो आप बाबू मेटल से बाबू इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरह से लंबा वायर आप बना सकते हो मेटल से, है ना वो, मेटल से, ठीक, मेटल से, है ना। तो वही होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है, वो ऐसा प्रॉपर्टी बाबू जिससे आपको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तार बना सकते हैं ना। ये आपका तार दिख रहा है ना जी, दिख रहा है बाबू, ये आपका वायर दिख रहा है ना। तो इसका बाबू आप क्या कर सकते हो, ये वायर में कन्वर्ट कर सकते हो मेटल को, है ना। नॉन मेटल में बाबू किस चीज से बना है? ये कॉपर का है, ठीक है ना। नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल बाबू डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होता है ना बाबू। अब बाबू ये प्लास्टिक ले लो, नॉन मेटल है, इसको घींचो तार में, कभी नहीं घिंचाएगा, इसको पीट पीट करोगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, चपटा होगा नहीं, है ना, चपटा नहीं होगा। तो नॉन मेटल में बाबू क्या होता है, लैक होता है। नॉन मेटल में जो डक्टाइल, अच्छा ठीक है, जैसे तैसे बात में, अच्छा ठीक है। नॉन मेटल में बाबू डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइक होता है ना, माने कमी होता है। लाइक मतलब क्या बाबू, कमी होता है, कमी होता है, नहीं पाया जाता है ना। कोई भी चीज बाबू है ना, जो भी नॉन मेटल है उसका बाबू आप जैसे उसका क्या कर सकते हो, उससे तार नहीं बना सकते, सीधा से आप अपने लेवल पर समझो, क्या बना सकते हो, तार नहीं बना सकते ना। सलोनी वीडियो ऑन कीजिए बाबू, और एक बाबू शांतनी ऑन करो बाबू, जानवी दास, अदिति दास ऑन कीजिए जी, ठीक है ना। तो नॉन मेटल से बाबू हम लोग उसका तार नहीं बना सकते, मेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहेंगे, डक्टाइल प्रॉपर्टी का, है ना। तो जो सबसे बाबू अच्छा तार बना सकते हैं, सबसे अच्छा वायर बना सकते हैं किससे सर, सिल्वर से। और एयू लिखा हुआ, एयू मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है। सर तो सोना और गोल्ड होता है। सोना और चांदी से बाबू हम लोग बाबू बहुत लंबा तार बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, बहुत लंबा तार बना सकते हैं ना। कॉपर के रिस्पेक्ट में बाबू 1 ग्राम अगर बाबू, 1 ग्राम बाबू अगर हम लोग क्या लेंगे सर, 1 ग्राम अगर सोना लेते बाबू, 1 ग्राम अगर आप सोना लेते बाबू, तो उससे कितना सर, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा वायर, है ना। मतलब कितना लंबा सर, 2 किलोमीटर में कितना, 2000 मीटर। 1 ग्राम अगर आप वायर लीजिए, 1 ग्राम कौन लीजिएगा, सोना लो, है ना। मम्मी का आपका ज्वेलरी पहनती है ना, तो कितना 10 ग्राम का रहता है, एक भर 10 ग्राम होता है, या 20 ग्राम का रहता है। किसी का मम्मी करोड़पति है बाबू, तो करोड़ों रुपया का सोना रहता है। उससे 1 ग्राम निकाल लो, 1 ग्राम को पीटो 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 पीटो, तार में कन्वर्ट करो, तार में कन्वर्ट करो। तो हम लोग बाबू कहाँ से बाबू, है ना, बहुत लंबा वायर बनेगा, 2 किलोमीटर, दादी से नानी घर इतना दूर वायर बनेगा, है ना। तो क्यों सर, क्योंकि मेटल बाबू क्या होता है, हाईली डक्टाइल होता है। मेटल में क्या होता है, हाईली डक्टाइल। हाईली डक्टाइल मतलब बाबू उससे हम लोग तार बना सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। ये मेटल है ना, तो इससे तार बना सकते हैं ना, ठीक है ना। ये देखो क्या वो तार है, ये क्या है, तार है ना। ये आपका क्या वायर है, ये क्या वो वायर है, वायर है ना, ये वायर है ना। ये आपका क्या वायर है, ये क्या शैतान वायर है ना। तो मेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, वायर बना सकते हैं। मेटल से क्या कर सकते हैं, इस तरह से वायर बना सकते हैं ना। अब प्लास्टिक से वायर नहीं बना सकते, वायर नहीं बना सकते है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, एक लिखा हुआ, इसको याद रखना। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बाबू इज फॉर्म बाबू फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम अगर गोल्ड लीजिएगा तो कितना लंबा है बाबू, 2 किलोमीटर लंबा वायर हम लोग बना सकते हैं, जो 2 किलोमीटर लंबा वायर वायर होता बना है सकते वो कॉपर से ना हैं। बनता है। हाँ बाबू ठीक, आदित्य जानवी दास वीडियो ऑन कर बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट सर प्रॉपर्टी। आयरन का लक्ष्मी, होता है सर, आयरन। लक्ष्मी कैमरा डाउन कीजिए भोली, लक्ष्मी दिख रहा है, लक्ष्मी कैमरा डाउन बाबू। आप भी रौनक, ये वो कौन है जी, अंशिका, निकू कैमरा डाउन करो शैतान, ठीक। नेक्स्ट सर बाबू, आयरन का वायर बनता है। हाँ बाबू आयरन का भी बनता है, वो आयरन का भी बनता है ना, लेकिन ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आयरन का वायर नहीं यूज करते क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब आपको प्रॉपर्टी समझना है। जैसे डक्टाइल क्या होता है सर, क्या होगा जिसका बार बना सकते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है सर, जिसको पीट पीट के क्या बना सकते हो, चादरा बना सकते हैं ना, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलेबल था। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है सर,
मेटल के बाबू टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बाबू एक साइड इसको पकड़ो, एक साइड इसको पकड़ो, इसको पकड़ के खींचो, नहीं टूटेगा। इसमें बाबू आप झूल भी जाओगे ना, झूल भी जाओगे ना, नीचे दूगो एगो दूगो तीन गो, तो ये नहीं टूटेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। एक बड़ा सा रॉड ले लो, क्या ले लो, बड़ा सा रॉड ले लो और उसको पकड़ के झूलो, उसमें कभी ना टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, झूलते रह जाओगे लेकिन कभी नहीं टूटेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं ना। ये बार है ना जी, इसको पकड़ के खींचो, नहीं टूटेगा। इसमें पकड़ के आप झूल, इतना पतला सा है, कितना पतला वायर है वो, बहुत पतला है। आपका येलो कलर दिख रहा है जी, बहुत पतला वायर है ना। इसको बाबू तोड़ोगे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, है ना, नहीं टूटेगा। तो क्यों सर, क्योंकि बाबू इसका टेंसाइल प्रॉपर्टी क्या, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या है सर, मेटल है। इसमें क्या है, इसमें अंदर में क्या, कॉपर वायर मेटल है ना। लेकिन सर बहुत लोग खींचेंगे तो सर टूट ही जाएगा सर, वो तो कभी हाँ नहीं ज्यादा कभी ले, तो टूटेगा। हाँ, तो बहुत लोग खींचेंगे ना, तो इसका वायर मोटा वाला वायर ले लो, है ना, मोटा वाला वायर ले लो, उसके बाद खींचते रहो, खींचते रहो, है ना, तब तो है सर ना, नहीं खींचते रहो, टूटेगा। ठीक, खींचते रहो। लो मम्मी, मम्मी पापा को बोलना, पापा जी पकड़ के खींचे, है ना बाबू, ठीक। सर जो पॉल पे जो वायर रहता है ना वो वाला हाँ, खींच, उसको पकड़ के पोल वाला जो वायर रहता है खींचने का ही, है ना, खींचते रहिए, कभी भी नहीं ठीक टूटेगा सर। ठीक। मान लो ये वायर है, ये देखो कितना मोटा है बाबू, कभी है ना, इसको पकड़ के खींचो, खींचो इसको, मम्मी जी को भी बोलो, पापा जी को भी बोलो, खींचो इसको पकड़ के, है ना बाबू, ठीक। तो वायर का बाबू क्या होता है, अब ज्यादा मजबूत, तो ये जो पकड़ के वो खींच रहे हो ना, नहीं ना टूट रहा है, नहीं ना टूट रहा है, ठीक है ना, नहीं ना टूट रहा है बाबू, टूट जाता है। ठीक है, नहीं ना टूट रहा है वो, नहीं टूट रहा है ना। तो जब नहीं टूट रहा है वो, तो वैसे वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब बाबू क्या होता है बाबू, मेटल क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बाबू, माने वो उसमें बाबू टेंशन क्या होगा, ज्यादा, मतलब वो ज्यादा भार तक के क्या कर सकता है, संभाल सकता है ना, संभाल सकता है। तो मेटल का जो भी बाबू होता है, क्या होता है, वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मतलब मेटल में कौन सा प्रॉपर्टी जाता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें बाबू टेंसाइल स्ट्रेंथ बाबू क्या होता है, कम होता है, कम होता है ना, कम होता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, यह वो गाड़ी हो गया, है ना, गाड़ी हो, इसको पकड़ के खींचो, ज्यादा खींच देंगे टूट जाएगा, ज्यादा पकड़ के खींच देंगे टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा। तो मेटल, नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ठीक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है वो, क्या कहता है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है वो, है ना, शांति समझो। कोई भी चीज बाबू, कोई भी चीज बाबू, कोई भी चीज बाबू, है ना, कोई भी चीज बाबू कितना टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे ना, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, है ना, उसका क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे ना, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जितना टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो जो नॉन मेटल है वो, जो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है वो, नॉन मेटल है ना, सर जैसे जैसे मैच, गैस में बॉयल होता है सर। जैसे मैच बॉक्स हो गया, शांत रहो, हल्ला करोगे कूट देंगे, है ना। और इसमें अब नॉन मेटल में आग लगाओ, इसमें क्या करो, आग लगाओ। तो इसमें आग लगाओगे वो तो क्या होगा, जल जाएगा, है ना, इसको आग लगाओगे, थोड़ा सा 1 मिनट रख ले रहोगे, जल जाएगा, जल जाएगा, ठीक, ठीक सर। और यही बाबू, यही बाबू, इसी को क्या करें, ये आपका मेटल दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से आग लगाते रहो, लगाते रहो, है ना, लगाते रहो, कितना हो देर तक रखो, ये जलेगा नहीं, जलेगा नहीं, जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा सर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है शिवानी, बाकरो, ठीक। मतलब क्या सर, मेटल का बाबू, लोहा, आप लोहा का टुकड़ा ले लो, है ना, घर में देखते हो ना बाबू, कलछू रहता है, कलछू से सब्जी चलाते हो कि नहीं चलाते हो, है ना, ठीक बाबू। और कलछू को बाबू हीट पे भी रखते हो। आपके पास कढ़ाई होता है ना, बर्तन होता है ना, जो कलछू यूटेंसिल्स क्या का होता होता है, है? ठीक, यूटेंसिल्स होता है ना, इस तरह से बाबू, मान लो आपका यूटेंसिल्स है, तो ये किसका रहता है, मेटल का रहता है, क्या रहता है, मेटल का रहता है। नीचे मेटल से का। इसको हीट करते हो, नीचे से इसको क्या करते हो, हीट करते हो, लेकिन ये जलता है बाबू, नहीं जलता है ना, नहीं जलता है। तो क्यों सर, क्योंकि बाबू इसका मेटल का जो भी बर्तन आपका यूटेंसिल्स है, घर में बर्तन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। मेटल और को यही, 1000 ये सेल्सियस डिग्री पे अच्छा ठीक करेंगे है, तो हल्ला फिर मत करो। और वहीं बाबू यहाँ गैस के चूल्हे पे जाके इसको रखो, है ना, प्लास्टिक को रखो, है ना, नॉन मेटल को रखो, तो देखो थोड़ा तुरंत। देर के बाद क्या होगा, ये जल जाएगा, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो यही है बाबू, जो जलने की प्रॉपर्टी है वो, है ना, जलने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेटल का बाबू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और नॉन मेटल का क्या होता है, कम होता है। नॉन मेटल का क्या होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है ना, कम होता है, ठीक, कम होता है ना, ठीक बाबू। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, कम होता है ना। तो ये सब ध्यान रखना। इसमें एक्सेप्शन है बाबू, इसमें जो एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम, है ना बाबू, आपके पास सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मरकरी होगा, है ना, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और नॉन मेटल में आपका एक्सेप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें एक्सेप्शन लिख लीजिए वो, है ना, इसमें एक्सेप्शन लिख लीजिए, बोला इसमें एक्सेप्शन क्या लिखेगा बाबू, मेरे एक्सेप्शन क्या लिखेगा, कौन कौन बाबू, याद तेरी वीडियो ऑन कीजिए बाबू। जानवी दास कहाँ गई, जानवी,
नहीं है जी। आदित्य बोली इसमें एक्सेप्शन करके लिखे बाबू, एक्सेप्शन कौन है सर? एक्सेप्शन में कौन है बाबू? इसी पॉइंट में एक्सेप्शन करके लिखो। सर मेटल को यानी कि सर वो बॉयल और मेल्ट नहीं कर सकते सर। क्या बोला? सर यानी कि सर मेटल को सर सबसे ज्यादा सर होगा सर मेटल और बॉइलिंग पॉइंट सर मेल्टिंग। हाँ मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या बाबू? सोडियम। सर यानी कि सर खाली सर उसका मेल्टिंग पॉइंट में अगर लगाएंगे तभी वो मेल्ट होगा, नहीं तो सर नहीं होगा। नहीं होगा। सोडियम बाबू, पोटेशियम बाबू, आपको सोडियम का बाबू फार्मूला बताया था, क्या होता है सर? Na। पोटेशियम का फार्मूला बताया था के, है ना बाबू? एंड बाबू मरकरी, क्या बाबू? मरकरी, मरकरी, मरकरी बाबू, मरकरी बाबू। हाय बाबू, हाय बाबू। ये सब क्या एक्सेप्शन होगा? मेटल का बाबू मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। हाय बाबू, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाबू। हाय लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। इसमें एक्सेप्शन क्या है सर? इसमें एक्सेप्शन क्या है भोला? सलोनी, शांतनी, आराध्या, स्वाति, तन्नू, शुभ्र, जानवी दास, अदिति दास। अभी जानवी आई थी, अदिति गई। लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी बोली नहीं है जी। लक्ष्मी यस सर। सर मैंने लिख रहे हो? सेंटेंस नहीं लिखा है सर, लेकिन सर मैंने लिख दिया सर एक्सेप्शन में सोडियम, पोटेशियम और मरकरी सर। जैसे लिखा हुआ उस तरह से लिखो, अपना दिमाग मत लगाए। एक्सेप्शन इसमें क्या है सर? कार्बन है बाबू, सिलिकॉन है बाबू। कार्बन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं सर? सी से। सिलिकॉन है भोली, सिलिकॉन है। एंड बाबू बोरॉन है। सिलिकॉन को एसआई से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करेंगे? एसआई से। सर बोरॉन है, बोरॉन को बी से। हाय हाई मेल्टिंग पॉइंट। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है? म्यूट कीजिए। सर क्या हुआ जी? सर कार्बन को जलाने से सर वो ड्राई आइस बनता है ना। अच्छा जी। हाय बाबू, हाँ जी, क्या हुआ जी? हाँ सर, सर लो मेल्टिंग के नीचे क्या लिखे? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इसका शैतान, इसका लैपटॉप को देखना पड़ेगा जी। उसको भी दिक्कत होता है, इसके साथ साथ इसको भी दिक्कत होता है। अब दिखाई दिया जी? नैतिक, राजनंदिनी, कैसा दिखाई दे रही? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर हाँ बोलिए, बोलिए कछुआ, बोली कम से कम, बोलिए बोली। सर सीलियम का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन है बाबू, सीलियम नहीं है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। मम्मी को बोलिएगा पीरियोडिक टेबल लाने के लिए। SILICON, सिलिकॉन है, एलिमेंट है। मम्मी को बोलिएगा पीरियोडिक टेबल लाने के लिए बाबू, फिर बताएंगे, है ना? MP यानी कि सर मेल्टिंग पॉइंट। सर 24 हाँ सर MP मींस 14 मेल्टिंग है पॉइंट ना। बाबू। सर यानी कि 14 सर atomic MP एंड RP। हाय बाबू, हाय बाबू मेल्टिंग एंड बाबू, मेल्टिंग बाबू, मेल्टिंग एंड BP फॉर बॉइलिंग पॉइंट। MP मेल्टिंग पॉइंट, BP फॉर बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए बाबू। सर पीरियोडिक टेबल के लास्ट एलिमेंट का नाम क्या है? देखिए ना, वो सामने वाला पीरियोडिक टेबल है ना, 100 कितना 17 या 18 एलिमेंट है ना, 118 एलिमेंट है। सर लेकिन सर उसका नाम क्या है सर? क्या हुआ शिवानी, क्या हल्ला कर रहे हो जी? म्यूट करो बाबू। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा ठीक है।
हाँ बाबू, मैंने गलती से ऐसा कर दिया, ये देखिए अच्छा ठीक है चलो। सर हाई के लेकिन बाद हाई बाबू, हाई एमपी है, एमपी फॉर मेल्टिंग पॉइंट है। सर इस लाइन में मैं क्या क्रॉस मार दूं? हाँ क्रॉस मार दीजिए क्रॉस बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, इसको कम से कम आज खत्म कीजिए। लिखिए शैतान, फिर समझाते हैं बाबू। आप लोग तो लिखने में मजा आता है, पहले पहले लिखो उसके बाद समझाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 बाबू, टाइम हो गया। कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना। 8 बजा, टाइम हो गया। डेंसिटी, शांति से लिखिए। डेंसिटी क्या था बाबू, डेंसिटी क्या होता है? मेटल है बाबू, हाई डेंसिटी। मेटल बाबू है बाबू हाई डेंसिटी। नॉन मेटल बाबू हैव लो डेंसिटी। लिखो फिर समझाते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या होगा सर? लिथियम बाबू, LITHIUM। लिथियम को हम लोग LI से इंडिकेट करते हैं। ये सब एलिमेंट है बाबू, स्वाति एलिमेंट है ये सब, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में है ना। ऑक्सीजन, आप हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सर। हाइड्रोजन बाबू गैस है, सही एलिमेंट है सब। लिथियम हो गया बाबू। हाँ, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर। सोडियम हो गया। क्या हुआ? यहाँ पृथ्वी में सर ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03%। तो अदर गैस जैसे कि क्या होता है सर? नाइट्रोजन वगैरह होते हैं ना, नाइट्रोजन वगैरह होते हैं। सर अदर 29% होते हैं ना? नो, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर डेंसिटी है। नाइट्रोजन है सर। हाँ डेंसिटी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी है। चुप रहो बाबू, खाली हल्ला करते रहता। हाय बाबू, हैव लोअर डेंसिटी। लोअर डेंसिटी मतलब? डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं, समझा रहे हैं, शांति से लिखिए। सर एक्सेप्शन सर दोनों में होगा? हाँ बाबू, जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखे बोला, जल्दी 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी। एलवाई फॉर्मेशन, एलवाई फॉर्मेशन।
पीयूष बाबू समझ में आ रहा है? पीयूष, यस सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोलते बाबू। नो सर। एग्जाम्पल बाबू, समझा रहे हैं, ठीक है ना, रोना नहीं है। बोलो सर। हाँ बाबू, बताते हैं लॉय का मतलब, बता रहे हैं लॉय का मतलब क्या होता है। कौन कौन दूगो गई बाबू? आदित्य, लक्ष्मी कैमरा डाउन कीजिए, बोलिए। जानवी दास है, आदित्य, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, वो जल्दी लिखे। इट डू नॉट फॉर्म बाबू LOI। इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा। सर 9th नंबर में सर क्या है अलॉय के बाद? फॉर्मेशन है, LOI फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन। रोना नहीं है कछुआ, कार्बन इज बाबू बोलो LOI with iron to form steel। बोलिए। Side, please. नेक्स्ट एक 10 से लिखो, ज्यादा नहीं लिखो। सोनरस, सर हो गया। सोनरस, SONO प्लस क्या लिखे हो सर? ब्रॉन्ज, कॉपर और प्लस क्या लिखे? टीन है, TIN है, टीन है, टीन है, TIN। और सर वो ब्रास का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं, लिखे ना, बता रहे हैं, बता रहे हैं। सोनोरस क्या होता है? एक साउंड साथ प्रोड्यूस करता है, साउंड जो प्रोड्यूस करता है। सर वो जो डॉट वाला वर्ड है वो एक साथ सर लेकिन साउंड, सर मेटल साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकता है सर? अरे शैतान, सर समझो ना वो कैसे प्रोड्यूस करे, बता रहे हैं ना जी। इसको पटकेंगे तो सर आवाज आता है, वो वाला सर। वही बोला। और ये लास्ट अलॉय है ना सर? हाँ लास्ट है। सर कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें नॉन मेटल में ज्यादा चीज हो, वो एबिलिटी ज्यादा हो सर? ऐसा कोई भी है? क्योंकि सब में कम है। नॉन मेटल में कम ही रहता बाबू। लक्ष्मी बाबू कैमरा डाउन बोलिए। लक्ष्मी, सलोनी बाबू, सलोनी कहाँ गई जी? सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर कहाँ गई थी वीडियो बंद करके? सर कहीं नहीं गई थी। अच्छा ठीक है, लिखो, समझाते हैं। सो गई स्वाति? कर दिए सर। बाबू हल्ला करोगे तो म्यूट नहीं करेंगे। कछुआ नो लिखे, जल्दी सर। लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, बोले।
सर सोनोरस का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं जी, बता रहे हैं, लिखिए, समझा रहे हैं। सर मैं वर्क कैसे कोई एग्जांपल्स या एक्सप्रेशंस है? जैसे बोर्ड पे लिखा हो वैसे लिखिए, ठीक है ना। तो जगह नहीं है 10th वाले का, इसलिए बोल रही हूँ। लिखो जल्दी, समझाते हैं। मस्त बन रहा है। यही करना अगस्तिया, ठीक है ना, यही सब लगाते रहना बाबू, चश्मा ये सब करते रहता। संकल्प है, शिवानी है, तन्नू है, सत्यम है, आरव है, रौनक है, पीयूष है, राजनंदिनी है, शुभ्र है, अगस्त्या है, निकू है, सलोनी है, लक्ष्मी है, अरज्ञा, स्वर, कहाँ गई अरज्ञा भोली? अरज्ञा सर। है जी। हाँ यस बाबू। सर। जानवी दास, अदिति दास, शांतनी, अंशिका। अंशिका बोली तबीयत खराब है उसका। चलो बाबू, आज हो गया 18 तारीख, 19 तारीख। सर 2 ऑप्शन है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। चलिए अब हम लोग समझाते हैं। सर रुक जाइए। जल्दी कीजिए बाबू, टाइम नहीं बच रहा। सर बस मैं लास्ट ही में हूँ अभी। जल्दी करो बाबू। लिख ली लक्ष्मी? DIY टाइम हो गया सर। DIY टाइम नहीं हुआ सर, 16 मिनट। अच्छा ठीक है। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, अब शांति से सुनो, हल्ला मत करो। जो नहीं लिख पाए वीडियो से लिखना। क्या है सर, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारा डिफरेंस पता है, आगे उसी से रिलेटेड डिफरेंस है। डेंसिटी है, मेटल का बाबू क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है। डेंसिटी मतलब बाबू मॉलिक्यूल्स कितना पास है, शांति से समझना। जो मेटल्स होते हैं बाबू, जो मेटल्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल एकदम दूसरे से एकदम क्लोज रहते हैं। जो क्या रहते हैं, एकदम क्लोज रहते हैं, क्लोज रहते हैं ना, सटा रहेगा। क्या रहेगा, एकदम सटा रहेगा, सटा रहेगा, एकदम सटा रहेगा। जो भी मॉलिक्यूल्स इसके होंगे एकदम क्या होंगे, क्लोज, है ना, एकदम क्या होंगे, क्लोज होंगे। क्या होंगे, क्लोज होंगे ना। तो इसका मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेटल के बहुत क्लोज होते हैं। और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोज रहेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, हार्ड होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। मेटल का मॉलिक्यूल जितना ज्यादा एक दूसरे से पास रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा, है ना। तो इसीलिए वो अब जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा, और जितना ज्यादा क्लोज होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। डेंसिटी क्या होता है, सिंपल सी बात समझो बाबू। जैसे एक क्लासरूम ले लो, क्या ले लो सर, एक क्लासरूम ले लो, सिंपल सी बात समझो। क्लासरूम साइज दोनों का क्या है, सेम है। अब इस क्लासरूम में बाबू मान लो 50 स्टूडेंट है, एगो क्लासरूम में बाबू 10 गो स्टूडेंट है, दोनों का लेंथ पर साइज, रूम का साइज सेम है। तो हम लोग कहेंगे जो 50 स्टूडेंट वाला क्लासरूम है सर, उसका क्या है, ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डेंसिटी। तो उसी बात मेटल्स में होता है। मेटल्स में मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत नजदीक होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक होता है ना, जिसके कारण ये क्या होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है ना। जैसे ये मेरा क्या सर, ये टीन है बाबू, ये टीन है, ये भी क्या है, मेटल है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज्यादा नजदीक जिससे है ना, बहुत क्लोज है, क्लोजली पैक है, ठीक। तो उसी के कारण ये मेटल आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा क्या है, इसको दाबोगे नहीं दबेगा, तोड़ोगे नहीं टूटेगा, है ना, ठीक। इसमें एक्सेप्शन कौन है सर, बाबू आपका जो बाबू लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना बाबू, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है सर, एक्सेप्शन है। जो लिथियम है, सोडियम है, कहाँ है सर, कहाँ है बाबू, पीरियोडिक टेबल में। कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में, है ना, पीरियोडिक टेबल में, ठीक। तो ये सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम, इस सब का डेंसिटी क्या होता है सर, कम होता है ना, कम होता है। सोडियम को बाबू चाकू से काटोगे ना, कट जाएगा। अरे मेरे लाल, सोडियम मेटल लागो है ना, उसको चाकू से काटोगे, कट जाएगा। इसको बाबू, इसको चाकू से काटो। अब पटना जाएंगे ना तो सोडियम मेटल ला के दिखाएंगे, है ना, महंगा देता बाबू, 50 ग्राम का 300-400 रुपया लेता है। इसको चाकू से काटो, कभी ना कटेगा। लेकिन यही सोडियम मेटल लाओगे, वो सोडियम मेटल लाओगे, है ना, सोडियम मेटल लाओगे तो चाकू से काटोगे तो क्या होगा, कट जाएगा। क्यों सर, क्योंकि सोडियम मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सोडियम मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कुछ ऐसा ही टाइप का सोडियम मेटल रहेगा ना, ऐसा ही टाइप का। इसको चाकू से ऐसे ना समझो, ठीक, उसको चाकू से काटोगे सोडियम मेटल तो कट जाएगा। जैसे ये कट गया, वो ये कट गया ना, हाँ सर ये तो कट गया, है ना।
तो सोडियम मेटल को चाकू से काटेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा ना। तो ये क्या एक्सेप्शन है, सोडियम क्या है सर, मेटल है, लेकिन वो क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। पोटेशियम मेटल है सर, क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है ना। तो इसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया तो एक्सेप्शन हो गया। इसमें सर डायमंड है, डायमंड नॉन मेटल क्या होते हैं सर, डेंसिटी लो होता है, लेकिन डायमंड मेरा क्या होता है सर, सबसे ज्यादा हाईली डेंस होता है, हाईली डेंस होता है। चाहे डायमंड को काटते रहो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसमें एक्सेप्शन कौन हो गया, डायमंड हो गया। इसमें एक्सेप्शन कौन हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड हो गया। लक्ष्मी वीडियो ऑन कीजिए बाबू, ठीक। स्वाति बाबू क्या करे, नींद आ रहा स्वाति। नेक्स्ट बाबू, एलओआई फॉर्मेशन। एलओआई फॉर्मेशन क्या होता है बाबू, नींद आ रहा भोले। नो सर। देखो एलओआई फॉर्मेशन क्या होता है, वो एलओआई फॉर्मेशन क्या होता है, मेटल बाबू मेरा एलओआई का फॉर्मेशन करेगा। एलओआई क्या होता है सर, दो या दो को मेटल को मिला के एक तीसरा मेटल बनाओगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलओआई कहेंगे। अभी इसका वीडियो दिखा देते हैं ना, दो या दो मेटल को मिला के तीसरा, जैसे बाबू आप लोग देखे बाबू ब्रास है ना, मंदिर का घंटी देखे हुए, तो मंदिर का घंटी बाबू किसका रहता है, ब्रास का रहता है। मंदिर जाते हो घंटी बजाते हो ना जी, तो वो किसका रहता है, ब्रास का रहता है, ठीक है। आप बाबू पूजा पाठ बाबू आरती उतारते हो, है ना, पूजा पाठ करते हो है ना, प्लेट रहता है, वो किसका रहता है, ब्रोंज का रहता है। किसका रहता है, ब्रोंज का रहता है। जो आरती उतारते हो ना वो थाली में, स्टील वाला में तो नहीं उतारते हो, ब्रोंज लेते हो, तो किसका रहता है, ब्रोंज का रहता है, जिसको कासा कहते हैं। ब्रास क्या होता है, पीतल होता है, पीतल होता है। तो ये बाबू क्या, ब्रोंज में बाबू हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं ना, तो उसी को क्या कहेंगे, एलओआई कहेंगे। जब दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलओआई कहेंगे, एलओआई कहेंगे, एलओआई कहेंगे ना। तो ये बाबू क्या, मेटल बाबू एलओआई का फॉर्मेशन करता है, और नॉन मेटल बाबू एलओआई का फॉर्मेशन नहीं करता। तो इसमें एक्सेप्शन कौन है बाबू, कार्बन है। कार्बन मेरा बाबू नॉन मेटल होते हुए क्या करेगा, एलओआई का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। नेक्स्ट वन मेरा बाबू क्या, सोनरस है। मेटल को बाबू पटकने पे, मेटल को बाबू क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस, एक यूनिट टाइप साउंड प्रोड्यूस करेगा। देखो क्या करेगा, घर बाबू आप लोग के स्कूल में बेल लगता है ना जी, तो बेल लगता है तो वहां पे मेटल पे क्या करता है, हैमर किया जाता है ऐसे ऐसे करके, तो क्या करेगा, यूनिट टाइप का साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सोनरस कहेंगे। सोनरस मतलब क्या वो, साउंड प्रोड्यूसिंग है ना, साउंड प्रोड्यूसिंग। आप प्लास्टिक पे मारो है ना बाबू, है ना, प्लास्टिक पे मारो कोई है ना, मोटा सा साउंड प्रोड्यूस करेगा ना। मतलब मेटल का जो साउंड प्रोड्यूस होगा क्या होगा, वो थोड़ा सा पतला टाइप का होगा, पतला टाइप का है ना, पतला टाइप का है ना, पतला टाइप का है ना। तो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। तो ये क्या था बाबू, आपका क्या था वो डिफरेंस था, है ना। आपको एक वीडियो दिखा देते हैं एलओआई फॉर्मेशन वाला, एलओआई फॉर्मेशन वाला देखो कैसे कॉपर बनाता है ये। आप भागो, जल्दी भागो आप। आपको वो वीडियो दिखा देते हैं ना, ब्रॉन्ज का और ब्रास वाला, कैसे वीडियो ये करता हुआ है ना, कैसे बनाता है आपका ब्रॉन्ज और ब्रास वाला है ना। अभी 10 मिनट बच रहा है, वो 10 मिनट में खत्म हो जाए है ना। कैसे आपका ये ब्रॉन्ज बनाएगा, कैसे आपका ये बनाएगा। ब्रॉन्ज क्या करेगा, कॉपर लेगा, टीन लेगा, उसको क्या करेगा, पिघलाएगा, मेल्ट करेगा है ना, फिर तीसरा एलिमेंट बनाएगा ना, तीसरा बनाएगा है ना। वो देखिए वीडियो देखिए सेशन है ना, देखो कैसे फॉर्मेशन करता है आपका। सर कौन सा दो मेटल सर स्टील अलॉय बनाता है सर? ठीक, नेक्स्ट वो, नेक्स्ट वो सर कोई भी सॉलिड प्लस कोई भी नॉन सॉलिड मिलता है तो वो सर सॉल्ट बनता है ना सर। एसिड बेस मिलता है तो साल्ट बनता है। अच्छा, ऐसे नहीं होता सर। ऐसे ना होता। सर जैसे स्टील सोडियम, अलॉय कौन कौन सा मेटल बनाता है सर? स्टील अलॉय सिल्वर मेटल है बाबू, मेटल नहीं है, सिल्वर खुद मेटल है। स्टील अलॉय, स्टील 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 बाबू आपका बाबू ये आयरन रहता है, कार्बन रहता है ना बाबू। सर हाँ क्या हुआ तनु, सर सॉल्ट तो सर वो सोडियम और क्लोराइड होता है ना उसमें। हाँ साल्ट में बाबू सोडियम क्लोराइड, नमक नमक नमक। सर मैं ये पूछ रही थी कि एटॉमिक नंबर में जो 23rd वाला है उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? 23 वाला एटॉमिक नंबर। पहले इसको समझो ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, ये सब शैतान खाली परेशान करते। देखे बाबू आपका बाबू हम वीडियो ये बाबू एलॉय फॉर्मेशन का दिखा रहे हैं ना, कैसे आपको बाबू ब्रॉन्ज और ब्रास बनाता है ना बाबू। मेकिंग ब्रास है और मेकिंग ब्रॉन्ज है, समझना बाबू, समझना। देखो क्या लिया गया बाबू, ये आपका कॉपर है, ये सारा का सारा कॉपर का वायर है जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या कॉपर का देख रहा है बाबू, बाबू रौनक काम झुक रहा है जी। ये आपको क्या लिया गया, कॉपर का वायर है बाबू, क्या है, कॉपर का वायर सब है ना, उसमें भट्टी है बाबू,
ये देखो एक सारा का सारा क्या कॉपर है, कॉपर है, क्या कॉपर है, ठीक। ये बाबू आपका क्या बाबू, ये आपका टीन हो गया, क्या हो गया, टीन हो गया है ना, टीन हो गया बाबू। इसको क्या करेगा बाबू, एक जगह क्या करेगा, पिघलाएगा। ये आपका चूल्हा हो गया, खाना बनाने वाला चूल्हा ना, उसी तरह इसको भट्ठी कहते हैं। क्या कहेंगे, भट्ठी कहेंगे। इसी में डालेगा ये आपका क्या हो गया, भट्ठी हो गया। देखो इसमें आग लगा हुआ, नीचे से आग लगता है ना, ये आपका क्या डाल देगा है ना, ये कॉपर है, ये कॉपर का वायर हो गया बाबू। और ये आपका टीन सर सर क्यों डाला जाता है? बाबू आपको ब्रास बना रहा है, ब्रास बना रहा है ना, इसीलिए 2 मेटल को डालेगा, उसको सर, वो पिघलाएगा पिघला के अच्छे बना से। तो वो देता है जिंक क्या? डाल रहे हैं ना सर? हाँ बाबू, सर ये पूरा जला रहा है मतलब ना? हाँ बहुत जला रहा है, ब्रास बना रहा है, ब्रास बना रहा है, वो ब्रास बना रहा था। ब्रास क्या चीज से बनेगा, वो कॉपर प्लस से क्या बनेगा, जिंक से बनेगा। ये जिंक डाल रहा है, ये ऊपर से क्या डाल रहा है, सर जिंक डाल रहा मतलब कॉपर और जिंक का जो वो हो जाता है। है। उसको उसको जलाएगा, पिघलाएगा। ये सारा का सारा क्या है, जिंक है, सारा का सारा क्या है, जिंक है, जिंक है। इसको क्या करेगा, पिघलाएगा। डाल रहा है सर वो? क्या बनाएगा ये? शैतान देखिए ना बाबू क्या बनता है बाबू, बकर बकर खाली करते रहती है सब। ये बाबू क्या हो गया, जिंक हो गया। ये जो तार दिख रहा है ये कॉपर है, ये दोनों को क्या करेगा, फ्यूज करा है ना बाबू। आग नीचे, आग जल रहा है नीचे, क्या कर रहा है, अंदर से आग लग रहा है, आग लग रहा है ना, इसको पूरा हीट करेगा। देखो धीरे धीरे क्या होगा, पिघलना शुरू हुआ। सर ये पिघल रहा है। पानी की तरह हो गया। देखो बाबू जिंक मेरा क्या होगा, पहले पिघल गया एकदम पानी की तरह पिघल गया, तो मेटल क्या होगा, पिघल गया बाबू। सर पर वायर नहीं पिघला, वो तो कॉपर से वायर भी बना बाबू है। थोड़ा देर में पिघल जाएगा, वायर भी क्या होगा, पिघल जाएगा। सर हाँ नीचे सर से थोड़ा पिघल थोड़ा रहा लाल वायर हो रहा है ना? हाँ बाबू वायर है, वायर है। लाल लाल क्या है, वायर? आग है, आग है जी, आग है। अपना आग को बाबू देखो हीट करिए बाबू, कोई भी चीज को तो रेड में हो जाता है। हाँ देखो पूरा का पूरा कॉपर क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघल के खत्म हो रहा है। आग है वही बाबू, एकदम पूरा रेड हॉट है। और सर फिर उसको ब्रास में सर वो कन्वर्ट कर। लावा है सर, लावा। ठीक है, ये आपका पूरा पिघल गया। इसमें आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया बाबू, प्लस क्या हो गया, जिंक हो गया। ये पिघला हुआ मोल्टेन स्टेट क्या हो गया, आप इसको लावा कह सकते हो, है ना बाबू। कॉपर प्लस क्या हो गया इसमें, जिंक। अब इसको सर बाहर निकाले, पानी कैसा आ रहा है कुछ अब इसको ऐसा? बाहर निकालेगा। इसको क्या करे, देखो बाहर निकाला, भट्ठी रहता है जी, इसको क्या करेगा, बाहर निकाला। तो कितना ठीक है, हार्ड होगा ना ये निकालने में। ये अब लिक्विड मेटल क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया। मेटल क्या हो गया इसमें, लिक्विड स्टेट में हो गया ना, लिक्विड स्टेट में हो गया। अब इससे बाबू क्या बनाएगा, ब्रास बनाएगा। पहले क्या बनाएगा, उसका प्लेट बनाएगा। तो पूरा आग हो गया, आग। तो आग होगा नहीं। देखो बाबू यहाँ पे इसका ये इसको मॉडल रखा हुआ है ना, आपको जिस बर्तन में ढालना है उसमें ढालिए, इसमें देखो भरेगा तो प्लेट बन जाएगा। तो ये आपका ब्रास बन गया। ऐसा लग रहा है गोल्ड बना रहा है वो ना, पर है नहीं। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक मिलकर ये क्या बन गया, आपका ब्रास बन गया। क्या बन गया, वो ब्रास बन गया, ब्रास बन गया। बहुत यही मस्त लिक्विड है। मेटल किस अवस्था में, वो लिक्विड स्टेट में। कैसा, लिक्विड स्टेट में। देखो अभी है। धुआं निकल रहा है। सर इसका कलर सर व्हाइट होता है? नहीं बाबू येलोइश होता है। घर में बाबू घंटे नहीं देखो जी, हाँ सर वो भी येलोइश होता है। सर ऐसा लग रहा है केक बना रहे हो। सर गोल्ड जैसा दिखता है ना? हाँ येलोइश होता है गोल्ड की। ये सारा का सारा क्या बना दिया, ब्रास बना दिया। क्या बना दिया बाबू, ब्रास बना दिया। कितना टफ लगता होगा ना बनाने में सर। चलो बाबू, सर इसको चुप रह बोलिए ना सर, 2 मिनट पे बोलते रहती है। सर वो दोनों सूख गया। फालतू का मत बोलिए तन्नू, डिस्टर्ब होता है बाबू। नहीं तो बच्चा वाला क्लास में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना, पढ़ते रहना बच्चा वाला। ये आपका क्या बना बाबू, ब्रास बन गया। ये सारा का सारा क्या बन गया, ब्रास बन गया। अब इससे बाबू आपको जो चीज बनाना है उसका यूज कीजिए, है ना। प्लेट बनाना रहे, थाली बना, जो भी बनाना रहे, उस तरह से इसको क्या कीजिए, यूज कीजिए, है तो ना। इसमें लश्चर है सर? हाँ तो लश्चर मेटल है तो मेटल में लश्चर रहेगा ना जी। लश्चर है मेटल में, मेटल है तो लश्चर रहबे ना करेगा, ठीक। ये आपका ब्रास बन गया। क्या बन गया, वो ब्रास बन गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, ब्रोंज भी बाबू इसी तरह से बनाएगा।
ये ब्रास था बाबू, सर ब्रास से क्या बनाया सर? ये ब्रोंज वाला ब्रास बाबू मंदिर का घंटी बनाएगा, ठीक है ना। पूजा पाठ वाला क्या बनाएगा, वो थाली बनाएगा, थाली बनाएगा। ब्रास मेटल का रहता है या स्टील सर का? यानी कि सर वो चीज है जो सर पूजा में यूज होती है। हाँ बाबू, घर का मंदिर घंटी बाबू है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी का स्विच वगैरह देखिएगा मेटल अंदर रहता में है है ना, ब्रास। तो वहीं पे हम लोग यूज करते हैं ब्रोंज वाला बाबू। टाइम आप लोग का हो गया, बाद में टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आप लोग का टाइम हो गया शैतान, ब्रोंज वाला फिर कभी दिखा देंगे, ठीक है। सर ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन से हैं? बाय ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। जल्दी भागिए, बाय सर। बाय बाय। बाय चला जाए। सर